इस मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो रात बहुत देर तक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी और अगले दिन वैलेंटाइन डे था, इसलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी बताए बगैर उसे सरप्राइज देने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भी लिखते लेकिन उसे मैसेज सेंड नहीं करती क्योंकि उसे एक सरप्राइज देना चाहती थी। वो अपना काम खत्म करने के बाद ऑफिस से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन नाम एक आदमी को देखते हैं और वो भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रहा था। जॉन और जेनिफर दोनों एक ही लिफ्ट में बैठ जाते हैं। जॉन जेनिफर से कहता है कि ऑफिस में काम करने वालों को 4 दिन के लिए छुट्टी मिली है, इसलिए अब 4 दिन ऑफिस बंद रहेगा। लिफ्ट की एक दीवार पे एक पेंटिंग बनी होती है। जॉन जेनिफर से कहता है कि देखो इस पेंटिंग को, इसमें एक लड़के को डब्बे के अंदर बंद किया गया है। वो आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि लिफ्ट बीच में रुक जाती है। इसके बाद जॉन लिफ्ट में लगे हुए इमरजेंसी बटन को दबाकर हेल्प मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो बटन काम ही नहीं करता। इसके बाद दोनों लिफ्ट में लगे हुए कैमरे के सामने हाथ हिलाते हैं लेकिन दोनों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद दोनों अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता। अब वो दोनों 4 दिन के लिए इस लिफ्ट के अंदर बंद हो गए थे। वो दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं और जेनिफर जॉन को बताती है कि मैं यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती हूँ। जॉन कहता है कि मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल नया हूँ और मैंने चंद दिन पहले ही इस कंपनी को ज्वाइन किया है। फिर उन दोनों को याद आता है कि हर लिफ्ट के अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट होता है। वो उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। जेनिफर जॉन के कंधों पर सवार होकर उसे देखती है लेकिन कहीं भी उन्हें एग्जिट नहीं मिलता। लिफ्ट चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद होती है। इन्हीं लिफ्ट में बंद हुए अभी 2 घंटे बीत चुके हैं। जेनिफर जॉन से कहती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो जॉन अपनी पानी वाली बोतल उसे उठाकर दे देता है। इसके बाद जेनिफर को बहुत जोर से वॉशरूम आता है लेकिन वो जॉन के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। जॉन भी समझ आता है और उससे कहता है कि इसमें शर्माने की क्या बात है। जॉन जेनिफर को एक खाली बोतल देता है और उससे कहता है कि आप इसमें वॉशरूम कर लें। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए उसी बोतल में टॉयलेट करना शुरू कर देती है और जॉन दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। इसके बाद जेनिफर उस पेंटिंग के पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर भी बना देती है। इस तरह कई घंटे बीत जाते हैं और जेनिफर जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर जॉन कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। इसके बाद जेनिफर कहती है कि मेरा भी यहाँ पर कोई नहीं है और मैं आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी लेकिन अब तो मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर वाइन पीने लग जाते हैं। इस तरह बहुत वक्त बीत जाता है और वो दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जॉन जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें अक्सर ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जिसे सुनकर जेनिफर मुस्कुराने लगती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जॉन ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी लेकिन जेनिफर ने जॉन का कार्टून बना दिया। इसके बाद जेनिफर जॉन से कहते हैं कि हमें किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जॉन खाने के बारे में बात करना शुरू कर देता है लेकिन जेनिफर उसे वहीं पर रोक देती है और उससे कहती है कि खाने पर बात करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद जॉन कहता है कि चले हम सेक्स पर बात करते हैं। जेनिफर जॉन को बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट टाइम ये सब कुछ किया था। फिर जॉन बताता है कि मैं पहले जिस ऑफिस में काम किया करता था वहाँ पर एक खूबसूरत लेडी थी और मैंने उसके साथ फर्स्ट टाइम कार में किया था। इसके बाद जॉन जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जेनिफर मान जाती है और वे एक दूसरे के बहुत करीब आकर किस करने लग जाते हैं। इस तरह लिफ्ट के अंदर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जॉन जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, लेकिन जेनिफर कहती है कि मैं अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास जाऊंगी और इसके बाद हम दोनों के दरमियान सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जेनिफर कहती है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बस फन था। ये सुनकर जॉन बहुत मायूस हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है, मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ पर एक लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें आते जाते हुए रोज देखा करता था। फिर वो जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें कैमरे की सीसी फुटेज होती है जिसमें जेनिफर अपने ऑफिस से बाहर आ रही है। दरअसल जॉन इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए वो रोज ही जेनिफर को यहाँ पर आते जाते देखता था और उसके दिल में उसके लिए बहुत जगह थी, लेकिन वो आज तक उससे कह नहीं सका क्योंकि उसे मालूम था कि जेनिफर कभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड से मोहब्बत नहीं करेगी। इसलिए सब कुछ जॉन ने प्लान किया था और लिफ्ट में फंसना कोई एक हादसा नहीं था बल्कि जॉन का प्लान था। ये सारी बातें कहने के बाद जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि ये लो चाबी, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो फिर चली जाओ। इसके बाद वो चाबी लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है। जेनिफर सुनकर बहुत गुस्से हो जाती है और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे किडनैप किया है, मैं यहाँ से निकलने के बाद सीधा पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। ये सुनने के बाद
बाद जॉन फिर से लिफ्ट को बंद कर देता है। जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है तो जॉन उसे पकड़ लेता है। वो अपना पाँव चाबी पर मारती है जिसकी वजह से चाबी अंदर ही टूट जाती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों सचमुच अंदर फंस जाते हैं। जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सैंडल उतारकर जॉन को मारती है। जेनिफर भी उसे उठाकर फ्लोर पर पटक देता है जिसकी वजह से दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों को होश आता है तो जेनिफर जॉन से पूछती है कि पूरी बिल्डिंग में क्या तुम सिर्फ अकेले सिक्योरिटी गार्ड थे? तो जॉन कहता है कि आज रात यहाँ पर 2 और सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, लेकिन मैंने उन दोनों से कह दिया था कि मैं तुम्हारे हिस्से की ड्यूटी भी कर लूंगा। जेनिफर जॉन से कहते हैं कि तुम एक किडनैपर हो। ये बात सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इधर उधर मारने लग जाता है। फिर जॉन जेनिफर का बैग खोलता है और उसके अंदर से शर्ट निकाल लेता है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेकर जा रही थी। जॉन उस शर्ट को खुद ही पहन लेता है। वहाँ पर एक और बॉक्स भी होता है। उस बॉक्स को जॉन जेनिफर से खुलवाता है जिसमें सिगार और एक लाइटर होता है। जॉन सिगार सुलगाकर वहीं बैठकर पीने लग जाता है। इस सब से जेनिफर बहुत डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर के बाद जॉन लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि लिफ्ट में कोई स्क्रू है ही नहीं। फिर उसे लगता है कि शायद ऊपर से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता हो। फिर जॉन ऊपर चढ़ता है और उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर जॉन जेनिफर से कहता है कि मुझे ऊपर जाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन जेनिफर को जॉन पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं कि तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए पहले तुम मुझे जाने दो। लेकिन जॉन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर बाहर जाकर सब कुछ पुलिस को बता देगी। लेकिन जेनिफर जॉन से वादा करती है कि मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सुनकर जॉन जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है। जेनिफर जॉन को धोखा दे देती है। वो ऊपर चढ़कर लिफ्ट के साथ लगी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। जॉन भी कपड़े की रस्सी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है और फिर सीढ़ी की मदद से नीचे उतरने लग जाता है। जब जेनिफर गेट से बाहर निकलने वाली थी तो जॉन उसे नीचे खींच लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही दोबारा से लिफ्ट के अंदर गिर जाते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर जब जेनिफर को होश आता है तो वो सारे कागजों को जलाकर फायर अलार्म को बजाने की कोशिश करती है। तभी जॉन को फिर से होश आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसे जोर से लात मारती है और वो दूर से पीछे जाकर गिरता है और फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर जॉन का प्राइवेट पार्ट काटने वाली होती है। ये देखकर जॉन बहुत डर जाता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसको इतना ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए देखकर जेनिफर रुक जाती है। इसके बाद जेनिफर अपना मोबाइल फोन निकालकर जॉन का बयान रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताता है कि मैंने ही जेनिफर को यहाँ पर किडनैप किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस बिल्डिंग में आता है और वो मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट के अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं। ये देखने के बाद वो भागते हुए उनकी मदद करने के लिए जाता है। वो आदमी लिफ्ट को बाहर से खोलने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूँ, इस चाबी से अंदर से लिफ्ट को चालू कर दो। लेकिन जॉन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और ये सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जब ये आधा अंदर और आधा बाहर होता है तो जॉन लिफ्ट को चालू कर देता है जिससे उस सिक्योरिटी गार्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर जेनिफर चिल्लाने लग जाती है तो जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक कार की डिग्गी में बंद कर देता है। इसके बाद जॉन सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। जॉन उस पर भी हमला करके उसे भी मार देता है। जॉन गाड़ी लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है और कार की डिग्गी से एक पेट्रोल वाला कैन निकालकर कूड़े के ऊपर पेट्रोल फेंकने लग जाता है। दरअसल वो जेनिफर को उसी कूड़ेदान में डालकर आग लगाने वाला था, लेकिन तभी जेनिफर चुपचाप डिग्गी से बाहर निकलकर जॉन पर हमला कर देती है और फिर उसकी कार लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसकी कार रोक देती है। फिर कार को रिवर्स गियर में लेकर जॉन को जोरदार टक्कर मारती है जिसकी वजह से जॉन कूड़ेदान में गिर जाता है और फिर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है जिसकी वजह से जॉन वहीं पर जलकर मर जाता है। और इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।